कह रहे हैं केजरीवाल जेल में रहकर तो सरकार नहीं चला सकते हैं। अब अगर केजरीवाल जेल में है, सीबीआई ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो जल्द तो बाहर नहीं आने वाले। रिमांड भी मांगी, उस पर भी फैसला आना है, मैं फिर बता दूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जेल से केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते हैं। तो अब संजय जी ये बता दीजिए, ये तो बीजेपी नहीं कह रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि जेल से नहीं चलेगी सरकार। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में विधानसभा है, ये सब किसी को पता है, दिल्ली वालों को भी पता है कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारेगी, वो चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बीजेपी लड़ेगी। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को भी लड़ना है और बीजेपी को भी लड़ना है। वो उनका राजनीतिक अधिकार भी है और उनको करना भी चाहिए। मैं कह ईमानदारी से बात भी करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखिए लोकसभा में तो हम इसलिए मिले थे कि हमें लोकतंत्र बचाना था और हमने बचा के दिखा दिया। अब नहीं बचाना, बात को समझा हम, इसीलिए तो अब नहीं बचाना, इसीलिए नहीं, दिल्ली में लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा। सरकार अच्छी है, लोकतांत्रिक सरकार है, क्योंकि सारे आपके कोई सांसद नहीं आए इसलिए लोकतंत्र। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार जो तानाशाही में लगी हुई थी, सांसद एक भी नहीं आया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तानाशाही को रोकने में हम कामयाब हो गए। और देखिए 303 एक मिनट जल्दी से पूछे। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही कि नहीं हमने तानाशाही को रोक दिया, देश में अब लोकतंत्र है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो अभी जेल में है तो वो लोकतंत्र की वजह से ही हुए, लोकतांत्रिक मान्यताओं की वजह से हुए। सब बात साफ है। नहीं अभी आप जवाब देना पड़ेगा, अभी रुक जाइए। दूसरा अरविंद केजरीवाल को लेकर तो मैं खास तौर पे, मैं खुद भी निजी तौर पर तो बहुत दुखी हूं। बेचारे जिस तरीके से परेशान है, ऐसे आज तक इस देश में किसी मुख्यमंत्री के साथ हुआ नहीं। एक जेल से दूसरी जेल से तीसरी जेल, बेचारे को जेल से जेल में ही शिफ्ट कर लेते हैं। और भगवान ऐसा दोस्त भी किसी को ना दे। मैंने तो इस देश के न्यूज चैनल्स पर देखा है, उन्होंने कह दिया है कि एक्साइज पॉलिसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो मनीष सिसोदिया का आइडिया था। मैं करता हूं एक एक करके सारे नेताओं को अंदर करा दिया। अच्छा, अब देश में लोकतंत्र है ना, क्योंकि अभी तो आपने लोकतंत्र की रक्षा कर दी। जवाब दे दीजिए प्लीज। एक मिनट मैं पहले वरुण जी के पास जाऊंगी। वरुण जी बताइए, आपने एक तरह से किनारा कर लिया है, धोखा दे दिया है, या फिर ये मान लिया है कि इनके साथ कुछ नहीं होने वाला, हमें तो सारी सीटें हरा दी दिल्ली में, कोई मिला नहीं, तो अब अलग ही चलेगी? देखिए सुचारिता जी, भारत में लोकतंत्र है। 10 साल में जो नैरेटिव करने की कोशिश की कि हर आदमी एक फॉर्मेट में बोलेगा, पांचों खड़े हैं रोबोट की जैसे बोलेंगे, सॉफ्टवेयर डाल दिया। लोकतंत्र में 140 करोड़ आदमी का, एक आदमी का भी अपना विचार है, तो वो मनुष्य है, उसका विचार है, उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार बात करता है, कितना बौद्धिक विकास हुआ, मानसिक विकास। आप कैसे इसको जोड़ रहे हो कि राष्ट्रीय चुनाव था तो क्यों पार्टियां एक हो गई और लोकल चुनाव है तो एक नहीं होगी? पंचायत के चुनाव में अपने हिसाब से लोग लड़ते हैं, निकायों के चुनाव में अपने हिसाब से लड़ते हैं। ये तो लोकतंत्र है। आप चाहते हो कि एक फॉर्मेट में बोले, मोदी जी स्क्रिप्ट लिख के दे दे, सारा ये फॉर्मेट है कि भेड़ बकरी है देश, भेड़ बकरी है देश जी। ये फॉर्मेट है कि एक तरफ तो हाथ मिलाओ, दूसरी तरफ एक दूसरे के बाल खींचो। ये फॉर्मेट है लोकतंत्र। इश्यूज पे बोलना, लोकतंत्र इश्यूज पे बोलना है। वो झूठा बोलते हैं, वो चोर बोलते हैं, वो भ्रष्टाचारी बोलते हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को पंजाब में। और वहीं दूसरी तरफ ये दिल्ली में कांग्रेस के नेता ही हैं, भ्रष्टाचारी भी कहते हैं, झूठा भी बोलते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचारी को अंदर मत आने दो पंजाब में। तो ये बाल खींच चाहते हो, पानी नहीं आए तो कोई विरोध नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी लिख के दे स्क्रिप्ट सारी पार्टियों को। मैं यही कह रहा हूँ, भेड़ बकरी है क्या? मोदी जी हाकेंगे पूरे देश को। एक मिनट मेरा एक है ना कि दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, कोई देखने वाला नहीं, दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता पे रहम करे, तत्काल इस्तीफा दे, कोई नया मुख्यमंत्री बने और दिल्ली की जनता का समस्या न हो। अरविंद केजरीवाल जेल में आराम करे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ूंगा नहीं, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा, कैबिनेट की बैठक हो नहीं पा रही। एलजी किससे बात करे? मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, कैबिनेट की बैठक कुछ हो नहीं पा रही। विवेक जी, आपके नेता ने इस्तीफा दे तत्काल। विवेक जी, आपके नेता ने ये बात आज कही। एक मिनट वरुण जी, आज जब आप जयपुर से बैठते हैं तो इतने शांत रहते हैं, यहाँ पर आते हैं एकदम से इतने उग्र हो गए आप। एक सेकंड, क्या आते हैं यहाँ पर? नहीं, एक सेकंड, नहीं, भले मानस है वो। मैं एक बार विवेक जी से पूछूं, आपके नेता ने खुलकर समर्थन किया आज अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा कि भाई उन्हें फंसाया जा रहा है। अब सीधी सी बात है, उनको फंसाया जा रहा है, आपकी बात मान ली, अगर ये मान भी लूं तो दिल्ली की जनता भी तो परेशान है। तो उनकी खातिर क्या ये आरोप लगाना? ये तो कांग्रेस पार्टी, आपके ही सहयोगी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। भाई किसी और को बिठाओ। नहीं, देखिए ये मैटर सब जुडिस है। आज सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भी आना है, तो हमको मेरे ख्याल से रुकना चाहिए। कुछ घंटों की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला, उनके नेता केजरीवाल पर बोल रहे हैं तो वो सब जुडिस है। जब मैं जवाब मांग रही हूँ तो आप कह रहे हैं कि उस पर नहीं बोलना चाहिए। किस पे?
इसी मामले पर अरविंद केजरीवाल पर आपके नेता भी तो बयान दे रहे हैं। हाँ, तो उनके साथ अन्याय तो हो ही रहा है। लगातार इस जेल से उस जेल, उस जेल से उस जेल। अभी तक 2 साल हो गए इस केस को, मुझे बता दीजिए 2 साल हो गए कि नहीं हो गए इस केस को। ठीक है, ईडी ने क्या एविडेंस दिया? कोई एविडेंस दे पाई है? ये पीएमएलए जो पीएमएलए कानून है उसके तहत जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, यह बहुत दुखद है। अगर कोई एविडेंस है तो ईडी सामने रखे। ईडी ने अभी तक कोई एविडेंस ही सामने नहीं रखा है, वो कह रहे हैं। अब ईडी से बचने के लिए, ईडी से उनको राहत मिलने वाली थी तो सीबीआई को डाल दिया। इस देश में, हिंदुस्तान में, वो तो चलिए अरविंद केजरीवाल हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर किसी रिक्शे वाले को भी कोई व्यक्ति 2 साल बिना किसी एविडेंस के जेल में रख देना था तो इस देश को अफगानिस्तान साबित कर देना। कोई तर्क भी होता है इस बात का? 1 घंटा नहीं रोक सकता कोई किसी को भी जेल में अगर कि उसके पास कोई खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अलग अलग जगहों पर टिप्पणियां हैं कि 100 करोड़ रुपए का जो, प्लीज आप रुक जाइए ना, 100 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल है वो स्टैब्लिश हुई है, गोवा के चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ है। और तो और इन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेट भी किया गया। कृपया करके देश ऑब्वियसली प्रूव करेंगे भाई, वी विल प्रूव इट। अब या मतलब आपको क्या चाहिए? मतलब आपको न्याय भी अपने हिसाब से चाहिए। आप रुकिए ना प्लीज। बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस देश में ईमानदार करके आए थे, आज इस देश के महाकरप्ट मुख्यमंत्री हैं, जेल में बैठे हुए हैं, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ज्ञान देते थे परिवारवाद का, आज उनसे कुर्सी छूट नहीं रही। इधर दूसरी तरफ दिल्ली जो है पानी की वजह से परेशान है। उनकी एक जो है महिला मंत्री है, वो लगातार 4 दिन उन्होंने जो है खूब धरना किया। यही तो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन जब मैं वरुण जी से पूछती हूँ तो वो उग्र होते हैं आप पर, उन पर नहीं। नहीं, अरे मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहे हो, ये थोड़ी कह रहे हैं दे रहा हूं मैं आपको। इंटरेस्टिंग दे रहे हैं। और शिवम त्यागी प्रवक्ता है बीजेपी का, चाहता हूं कि इस पे कुछ बोले। देखिए अभी आपके सामने न्यूज है, बीजेपी विधायक बोले हाईवे निर्माण में 22 करोड़ का भ्रष्टाचार। अब ये भ्रष्टाचार का खुलासा नंद किशोर गुर्जर लोनी के विधायक कर रहे हैं। नितिन गडकरी को उन्होंने लेटर लिख दिया। ये आपके सामने न्यूज है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये बताएं दिल्ली सहारनपुर हाईवे का क्या ये जांच करवाएंगे इस घोटाले की? ठीक है, लास्ट वर्ड है, जल्दी से 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड आप दोनों को। हाँ, जल्दी। भाजपा के प्रोजेक्ट्स पे इनको एक न्यूज की कटिंग देख के उनको जेल भेजना है और अपने आप हजारों करोड़ खा जाएंगे। कोर्ट इनको जो है बेल देगा नहीं, बावजूद उसके यहाँ ड्रामा करेंगे। नंद किशोर गुर्जर ने, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। नंद किशोर गुर्जर ने भी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया था कि 80% कमीशन चलती है। और आपको याद होगा शमशान घाट की छत गिरी थी, 25 लोग मर गए थे उसी भ्रष्टाचार पे। उसपे भारतीय जनता पार्टी ने 10 सेकंड मतलब अगर किसी ने आरोप लगा दिया तो हमारे नेता तो जेल चले जाएं। इनके आजम खां पे 400 से ज्यादा मुकदमे और वो कन्विक्ट हुए जेल में बैठे हैं, वो ईमानदार। ये हिपोक्रेसी बंद कर दो, सुप्रीम कोर्ट चले जाए। अब ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये एक झलक है कि आने वाले समय में संसद में क्या होने वाला है। विपक्ष जानता है, उसके पास ताकत है, इस बार नंबर्स भी है और अपनी आवाज वो बुलंद करेगा। आज स्पीकर को शुभकामनाएं देते वक्त भी वो संदेश दे दिया। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अपने पक्ष को लेकर मजबूत है। ऐसे में संसद की कार्रवाई देखिएगा, दिलचस्प होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।